ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि तुम ठोकर खाने से बचे रहो। वे तुम्हें आराधनालय से बहिष्कृत कर देंगे, परंतु वह समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने न तो पिता को जाना और न मुझे। और ये बातें मैंने इसलिए कही कि जब समय आए तो तुम स्मरण करो कि मैंने तुम्हें इनके विषय में बता दिया था। और ये बातें मैंने तुमसे आरंभ में इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था पवित्र आत्मा के कार्य, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जा रहा है, परंतु इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही है। तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी इन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। तब उसके चेलों में से कुछ ने परस्पर कहा, यह क्या बात है जो वह हमसे कह रहा है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और वे इस प्रकार कहने लगे, यह क्या है जो वह कहता है, थोड़ी देर में हम नहीं जानते कि वह क्या कह रहा है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात के विषय में आपस में सोच विचार कर रहे हो जो मैंने कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
जब किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे शोक होता है, क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है। परंतु जब वह बच्चे को जन्म दे चुकती है तो उस पीड़ा को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है भूल जाती है। इसलिए तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे हृदय आनंदित होंगे और तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो मांगो और तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें मैंने तुमसे दृष्टांत में कही है, परंतु वह घड़ी आ रही है जब मैं फिर तुमसे दृष्टांत में न कहूँगा, परंतु तुम्हें पिता के विषय में स्पष्ट बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम किया है और यह विश्वास किया है कि मैं पिता में से निकलकर आया हूँ। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। उसके चेलों ने कहा, अब तू स्पष्ट कह रहा है और दृष्टांत में नहीं कह रहा है। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझसे शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। आमीन।